हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? पूरा मस्ती में हो। देखो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल से एक्सरसाइज हैं। उसी में से अब आ रहा है एग्जाम एक्सरसाइज 1.3, 1.1 और 1.2 बिल्कुल इजी था। जा कर के देखो, नहीं अगर समझे हो तो जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको देख लेना। नाउ सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने में है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन इच हैज। इसके अंदर में 5-6 क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोले सबको डेसिमल में ले जाओ और फिर बताओ एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन इच। मतलब क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है? टर्मिनेटिंग है तो बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी बताओ, बता सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑलरेडी देखोगे गौर से, जैसा कि मैंने बताया है, सारे के सारे रेशनल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, रेकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे, नॉन रेकरिंग होने का यहाँ पे कोई सवाल आता ही नहीं। कहीं ना कहीं जा कर के रेकरिंग तो होगा ही। फिर कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बताओ? सर पहला तो बहुत आसान है, कैसे? 36/100, इसको मुझे सीधे पता है कि इसको हम 0.36 लिख सकते हैं। बचपन से सीखा है, नीचे में 2 जीरो है तो नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 प्लेस छोड़ करके डेसिमल आएगा। तो 6 और 3 को छोड़ दो तो क्या होगा, 0.36। सर ये देखो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये कैसा है? दिस इज़ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट करने वाला है, दिस इज़ टर्मिनेटिंग। डन, नो डाउट, ओके टर्मिनेटिंग। सर 1/11 क्या है? 1/11 आपको मैंने जैसे बताया उस हिसाब से देख के भी बता सकते हो, लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो कंसेप्ट बताया था उससे मैं याद आ गया होगा आपको। मैंने बताया था कि अगर नंबर p/q के फॉर्म में है और नीचे वाला 2m और 5n के फॉर्म में है, या आप बोल सकते हो कि इन दोनों का भी कम्बिनेशन है, दोनों मौजूद, या तो 2 का पावर सब कुछ आ रहा है या 5 के पावर में कुछ आ रहा है। मतलब 2 रिपीट कर रहा है 2 बार, 4 बार, 10 बार, जो भी है, 5 भी है उसके साथ, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। इसके अलावा कुछ होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। याद करो, एक्सरसाइज करने से पहले जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखना जरूरी है, जाके देखो उसको, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो तुम देख के यही बता सकते हो कि 1/11 है। देखो 11 एक प्राइम नंबर है तो पक्का है ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है दोस्त, है ना। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, 4 and 1/8, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8 आएगा। यहाँ 8 है ना, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, इसको रियल में देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो 33/2 इसके जैसा है। ये वाला पार्ट आ रहा है, या तो 2 के फैक्टर्स हों या तो 5 के फैक्टर्स हों या दोनों का फैक्टर्स हो, तो उस केस में क्या होता है, किसकी बात करें, डिनोमिनेटर की, तो उस केस में वहाँ जो फ्रैक्शन बन रहा होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रखें। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग, तो देखने से ही लग रहा है इसका फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन दोस्त प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि ये तो मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसका डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को 11 से डिवाइड करो, नहीं होगा, 0, डेसिमल यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 0 रखो तो 11 9 जा लगेगा 99, फिर से 1 हो जाएगा। 0 आप रख सकते हो, जैसे ही 0 रखोगे तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ ना। इस डेसिमल की वजह से एक ही बार 0 रख सकते हो, याद रखना। ये सब आपको आता होगा, आई होप। नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है ना। यहाँ से देखो, फिर से एक बार देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, 1/11, तो 1 को 11 से डिवाइड करने चले गए, होगा डिवाइड, नहीं तो 0 लिख दो। डेसिमल डाला तो 0 आ जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल डालने के बाद भी यहाँ पे 0 डाला नहीं हो रहा। अब फिर से 0 डालने से पहले यहाँ 0 डालना पड़ेगा, अब 0 लग सकते हैं, ठीक है ना। यस, तो अब 11 9 जा, मैंने इसको इसलिए फिर से बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है, फिर से 1 आएगा। अब देखो तुम डेसिमल रखे हो वहाँ ना, तो अब 1 0 तुम डाल सकते हो, ये तुमको अलाउ है। क्या आप डिवाइड करोगे, डिवाइड हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो अब फिर से यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, तब जाके 0 डाल सकते हैं। तो फिर से 11 9 जा होगा 99,
और फिर से यहाँ 1 हो जाएगी। डेसिमल डाला हुआ है तो फिर से 0 डाल सकते हैं, फिर से डिवाइड नहीं होगा तो फिर से 0, फिर से 0 रखेंगे, 11 9 जा, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। मतलब अब यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.09 का ऊपर में रेकरिंग आ रहा है, 0.09 के ऊपर में रेकरिंग आ रहा है। मतलब इसका ये देखने से ही पता चल गया 0.09 रेकरिंग, मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया था नॉन टर्मिनेटिंग, चलता रहेगा 09 09 09 09 09, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रेकरिंग भी है। तो आपको पता ही है रेकरिंग तो आएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि इरेशनल नंबर होता है तब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, याद आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब ये है 33/8, मैं टर्मिनेटिंग बता चुका हूँ, लेकिन डेसिमल बताने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे भी दिमाग लगाओगे तो 4 1/8 का होता है 0.125 शायद, तो 4.125 हो जाएगा, लेकिन उतना कन्फ्यूज हो जाएगा बहुत सारा बच्चा, तो मैं यहाँ पे डिवाइड ही कर देता हूँ। 33 को है ना 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 आने वाला है, ये तो हमें पहले से पता था, है ना 1। अब यहाँ से डेसिमल डालेंगे तो 0 डालना पड़ेगा, 8 1 जा 8, यहाँ हो जाएगा 2, डेसिमल था तो 0 रख सकते हैं, 8 2 जा 16, और यहाँ से आ रहा है 4, ये 0 8 5, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 40, यहाँ से आंसर 0 आ गया। मतलब इसका वैल्यू आ रहा है कितना 4.125, और आप देख सकते हो ये टर्मिनेटिंग है, मैंने पहले लिख दिया था। 3/13 नीचे में 13 है, पक्का है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2/11, जब 1/11 का वैल्यू निकाल लिए हो ना तो 2/11 वहाँ से भी निकल सकता है। जो यहाँ पे वैल्यू आया है ना उसको क्या कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करते हो, मैं दोनों करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये भी यहाँ से दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 400 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो अब इसके बाद 4 देखो 3/13 है, तो 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 13 से, यहाँ पे 0 डेसिमल 30, 13 2 जा 26, यहाँ आ जाएगा 4, डेसिमल है तो 0 रख सकते हैं, 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, यहाँ हो जाएगा 1, डेसिमल है तो 0 रख सकते हैं, डिवाइड नहीं होगा 0 हो जाएगा, अब 0 रख सकते हैं। 13 6 के ऊपर जाओ, 13 7 जा, है ना 13 7 जा 91 लगा सकते हैं, कर लो आप लोग भी। यहाँ से 10 में से बन जाएगा 9, फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी 990 हो जाएगा, 090 रख सकते हैं। अब 13 6 जा 78 हो रहा है ना, 13 7 जा 91 तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 12 आ रहा है। अब डेसिमल डाले हैं तो 120 रख सकते हो। अब जाओ 13 7 जा 91, है ना, 13 8 जा 104, 13 9 जा भी लगेगा, 13 9 जा लग जाएगा 117। देखो 120 यहाँ पे है, यहाँ पे 117 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, अब आएगा 0। अब देखो 30 से स्टार्ट हुआ था और 30 पे फिर से पहुँच गए, मतलब अब यही चीज़ रिपीट होगा, यहाँ से रिपीट होगा 230769 230769 230769। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है दोस्त 0.230769, और इसका रेकरिंग आएगा, यही रिपीट करता रहेगा। तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको ये सिंपल होने के बावजूद भी करवा रहा हूँ, बच्चे करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। करो यहाँ पे यार, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को गलती होता रहता है ना, यहाँ पे गलती करते हैं, डिवाइड ही नहीं करते, आंसर उनको आता ही नहीं। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हटाता हूँ, जो हो गया, उसके बाद जो नहीं हुआ वहाँ देखो। एक चीज़ याद रखना, 2/11 ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे देखो, 2/11 करके भी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2/11 करोगे पहले, तो यहाँ से 11 से 2 में डिवाइड करोगे, नहीं होगा तो 0, डेसिमल डाल के 0, ठीक है। अब क्या लगाओगे, 11 1 जा 11, यहाँ आ जाएगा 9, 11 9 20 होता है, डेसिमल डाले हो तो 0 रख सकते हो। 11 8 जा 88 कर लोगे, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। देखो वापस से यहाँ पे 11 1 जा 11, यहाँ पे आंसर आएगा कितना 9, फिर 0 डालोगे, 11 8 जा 88, फिर चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। देखो 2 वापस आ गया, मतलब यहाँ आएगा 0.18 के ऊपर में देख रही 18 18 18 18। वैसे भी यहाँ पे मुझे पता चल गया था, कैसे देखो ये आ रहा है 0.18 का रेकरिंग, और इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देखोगे तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था, 2/11 है ना,
तो 2/11 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1/11 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 2 और नीचे में 11 आ जाएगा। बोलो ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि 1/11 पहले निकाल लिया था, 1/11 कितना था 0.09, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.09 का रेकरिंग लिख सकते हैं ना, यस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 इंटू 0 0 कैरी 1 जो है 1, यहाँ पे डेसिमल 0.18 का रेकरिंग, देखो यही आया है, कहाँ गया, मतलब 1/11 अगर पता था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/11 आएगा, 3/11 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4/11 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा वही। तो इस तरह से ये आंसर आया, डन। नेक्स्ट है 329/400, तो आप यहीं से देख सकते हो, 400 का फैक्टर करके देखोगे तो पता चलेगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डेसिमल तो लाना ही है, तो तुम इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 329 है ना, इसको सिंपल कर सकते हो, 4 इंटू 100 कर लो, आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, 329 को 400 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 4 से करो, करो देखो 329 है ना, 329 इसको हटाता हूँ अभी, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, आप इसको समझ लिए होगे, नहीं समझे हो तो फिर से जाके पीछे देखो। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 329 को मैं 400 से नहीं सिर्फ 4 से करता हूँ। बोलोगे सर 4 8 जा 32, यहीं पे निपट गया सर, 0 9 नीचे आएगा सर, 4 2 जा 8 आ जाएगा, या 9 8 तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सर यहाँ पे ना डेसिमल डाल लेंगे तो 0 आएगा, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा सर, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20 सर 82.25 आ रहा है, आसानी से आ गया यहाँ पे वैल्यू। मतलब यहाँ पे देखो इससे जो ये कटा होगा तो ये हो जाएगा 82.25, लेकिन दोस्त देखो नीचे में 100 अभी भी है, इस 100 को अभी तक तो मैंने हटाया नहीं था, बट अब आसान है, पहले क्वेश्चन की तरह देखो, नीचे में 2 0 है तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाता है, तो यहाँ पे 2 0 है तो डेसिमल जहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 प्लेस पीछे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो अब क्या होगा 0.8225। अब आप खुद से देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, आगे क्या कुछ आ रहा है, क्या मैंने कहीं पे रेकरिंग का साइन लिखा है, नहीं, तो ये वाला तो डेसिमल फॉर्म हो गया, और ये वाला जो है आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या? चलो इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये वाले पार्ट में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही ये, और साथ में ये रिपीटिंग है, तो आप इसके साथ एक वर्ड और लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वर्ड भी जोड़ देना, है ना। टर्मिनेटिंग ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लिख देना, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पे रेकरिंग है ना, तो ये वाई भी मैं बोल देता हूँ लिखने के लिए। 2/11 में नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड ये भी क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा, है ना। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हो गया, इसमें ये तो टर्मिनेट ही कर गया, डन। तो इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लेना, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, डन। ये वाला भी हमारा, ये तो टर्मिनेटिंग था, इसको चेक कर लिया, यस। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, डन। तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे, वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। ये आपको करने के लिए नहीं बोला, ये ऑलरेडी खुद से करके दे दिया है। 1/7 है, नॉन टर्मिनेटिंग तो आना ही था, नीचे में 7 है ना, 2 और 5 का कम्बिनेशन छोड़ के कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, समझ लेना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग आने वाला है। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/11 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड नहीं करना है इस बार, 1/7 का पता है तो क्या इन लोगों का बताया जा सकता है, मतलब इन सारे नंबर्स का बताया जा सकता है? अगर हाँ, इफ़ सो हाउ, कैसे करेंगे? देख अभी कुछ देर पहले दोस्त मैंने बताया था 1/11, याद आ रहा होगा, 1/11 0.09 का रेकरिंग आया था, तो मैंने आपको 2/11 यहीं पे करके दिखा दिया था। क्या किया था मैंने, 2 इंटू 1/11, याद आ रहा होगा, उसका आंसर 0.18 जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था। इसी को समझ लो और ऐसा ही करना है। सर यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है, कैसे 1/7 दिया है सर, 0.142857 का रेकरिंग है, तो 2/7 क्या होगा, 2/7 हो जाएगा 2 इंटू 1/7, सिंपल सी बात है। तो 2 इंटू 1/7 मतलब 2 इंटू
0.142857, इसके ऊपर में रेकरिंग है। चलो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14, कैरी हो जाएगा 1, 2 5 जा 10, कैरी उसमें ऐड करो तो 11, 1 अपने पास रखो, 2 8 जा 16 प्लस 1 दे दोगे तो 17, फिर 1 अपने पास रखो, 2 2 जा 4 प्लस 1 दे दो मुझे 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और डेसिमल अपने जगह पे यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 0.285714। सर 2/7 मिल गया। 3/7 क्या होगा? ऐसे ही 3/7 का मतलब है, आप खुद से कर सकते हो, 3 × 1/7। यस, क्या होगा? 3 × 1/7 का वैल्यू रखो 0.142857, इसके ऊपर में रेकरिंग। अब क्या है, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से करो। चलो स्टार्ट करो। ऐसे अगर नहीं कर रहे तो लिख लो साइड में और फिर मल्टीप्लाई करो। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, प्लस 2 17, कैरी 1 अपने पास रखना। 3 8 जा 24, प्लस 1 25, 2 अपने पास रखो। 3 2 जा 6, प्लस 2 दे दो 8, 3 4 जा 12, अपने पास 1 रखो। 3 1 जा और 1 मुझे दे दो 1, कितना हो जाएगा 4। डेसिमल है तो डेसिमल 0, देखो यहाँ से 4 2 है ना 8 5 7 1 आ रहा है, 4 2 8 5 7 1 आ रहा है। डन, ये हो गया 3/7। 4/7 करना हो तो 4/7 करना हो तो क्या करना होगा? 4 × 1/7 यार, 4 × 0.14285, यहाँ पे लिखो 14285। वैसे डेसिमल के बाद डिजिट को पढ़ते हैं ऐसे, डेसिमल 142857। ओके, तो लाइक दैट। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 जा 28, कैरी 2, यहाँ पे लिखा करो नहीं तो 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, प्लस 2 22, कैरी अभी भी 2 है। 4 8 जा 32 और 2 34, कैरी अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 2 जा 8, प्लस 3 11, कैरी अब 1 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 1 17, कैरी 1 ही रहेगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, डेसिमल यहाँ पे रेकरिंग रहेगा 0.571428। डन, ये हो गया 4/7। इसी तरह से 5/7 निकाल लेते हैं। 5/7 क्या होगा? 5 × 1/7, मतलब 5 × 0.142857। आप देखो मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, 1/7 का मिला है, उसके बाद मैं उसके हेल्प से बाकी का निकाल रहा हूँ। हाँ, ये बात याद रखना, डिवीजन नहीं कर रहा हूँ। यस, 5 से स्टार्ट करो। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25, प्लस 3 28, कैरी अब 2 हो जाएगा। 5 8 जा 40, प्लस 2 42, कैरी अब 4 हो जाएगा। 5 2 जा 10, प्लस 4 14, कैरी 1 हो जाएगा। 5 4 जा 20, प्लस 1 21 हो जाएगा, कैरी 2। 5 1 जा 5 प्लस 2 7, डेसिमल यहाँ पे है 0.714285। डन। एक और बचा हुआ है 6/7। 6/7 का मतलब होगा 6 × 1/7, मतलब 6 × 0.142857 है ना, 0.142857। ऐसे ही करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 8 जा 48, प्लस 3 51, कैरी 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, कैरी 2, और 6 1 जा 6, प्लस 2 8। यहाँ पे आ गया कितना? 0.857142, 0.857142। डन। तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। कैसे कर रहे हैं? 1/7 की हेल्प से। इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, बट वो सब क्वेश्चन समझना है, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, बट इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में तो 3 ही एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मैंने लिया है, 3 ही क्वेश्चंस है, बट और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो डिफरेंट बुक से, बाद में कभी करवा दूंगा, बट अभी समझो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता ही है, इसको फ्रैक्शन में लेके आना है, मतलब रेशनल फॉर्म में लाना है। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और मैंने बताया है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो रेशनल होता है, और रेशनल है तो P by Q में लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो कि यस, बिल्कुल सही से समझना है। देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस मैं करके देता हूँ, सबका प्रोसीजर एक ही फॉलो करेंगे। कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ लिखना लेट x इज इक्वल टू 0.6, जो भी दिया है ना उसको x रखना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0.666, ऐसे चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ये जो वैल्यू आया यहाँ से ना, इसको मैंने 1 मिनट के लिए इक्वेशन 1 ऐसे मान लेता हूँ, सहूलियत होगी इसलिए ऐसा लिख लिया। अब बोलोगे सर नेक्स्ट क्या लग रहा है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल के बाद जो डिजिट है, डेसिमल के बाद याद रखना, उस डिजिट को गौर से देखना है और फिर वहाँ देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है। यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर में, 1। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट जरूर है, बट रेकरिंग सिर्फ 7 पे है, ये समझना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और तीनों पे रेकरिंग है, समझो इस बात को। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है ऐसे सोचना है आपको, उसमें से रेकरिंग वाले डिजिट को ढूंढना है और काउंट करना है। यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट नहीं करना है, डेसिमल के बाद वाला ऐसा डिजिट जिसके ऊपर रेकरिंग का साइन है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है बट रेकरिंग 7 पे है, बार बार बोल रहा हूँ, मतलब 1 डिजिट। तो यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, बट यहाँ पे 3 डिजिट है। तो तीनों क्वेश्चंस में मैं करके बताता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो जितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग होगा, जितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग होगा, उतना 10 हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट होता तो 2 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा 3 डिजिट है तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 × 10 × 10 1000 से। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट क्या, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, रेकरिंग की बात कर रहे हैं। डेसिमल के बाद जिस डिजिट पे रेकरिंग है, अगर उसको 1 काउंट करते हैं, 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 10 से, 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 1000 से, 4 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 10,000 से। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको लेफ्ट एंड राइट दोनों में। किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 10x, दिस इज 10x, और यहाँ हो जाएगा ये वाला, देखो यहाँ पे डेसिमल है ना, तो यहाँ पे रियल में 0.666 ऐसे तो है ही, और इसको इंटू 10 किया है तुमने। तो इस 10 की वजह से आपको पता है जब 10 मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डेसिमल आगे जाता है, जब 10 डिवीजन में होता है तो डेसिमल पीछे जाता है। याद रखना, ये डेसिमल यहाँ पे है तो ये एक प्लेस जंप होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, देखो ये 6.666 एंड ऐसे चलता रहेगा। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग है ना, बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये मिला। तो फाइनली ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, जितना 6 चाहे लिख सकते हो, बट इन्फाइनाइट तक तो वही आने वाला है। यहाँ पे इक्वेशन 1 हो जाएगा x इक्वल टू x, देखो डेसिमल को डेसिमल के सामने लिख दो,
डेसिमल से पीछे 0 है तो 0, इसका 6 चलता रहेगा, 6 मल्टीप्लाई में जैसे आया था वैसे लिख दिया, फिर 2 और 1 को हम लोग अच्छे से प्लेस करके लिख दिए। डेसिमल यहाँ पे ये था 6 पॉइंट, तो मैंने देखो 6 पॉइंट लिखा, यहाँ 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट, डेसिमल को मैच करके लिखना है। अब देखो ये सब तो क्या होगा, 6 सब 0 देगा, और यहाँ से लिख सकते हो 0, लेकिन डेसिमल यहाँ से क्या आएगा 6.0, और 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x, मतलब 9x इज इक्वल टू 6 पॉइंट के बाद 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से आ गया रियल में 9x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। तो मुझे जो बोला था कि p/q के फॉर्म में ले आओ, मैं यहाँ पे लेके आ गया। समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करता हूँ, समझो। अगर नहीं समझे हो तो यहाँ पे समझो। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, आपको एक बार क्लियर देखो, मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूँ, है ना। यहाँ से यस, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने से ट्राई करो। क्वेश्चन 1 समझने के बाद क्वेश्चन 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक टेम्पलेट मैंने बना दिया, अब इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन कैसा भी हो ऐसे ही करना है, दिमाग कुछ इधर उधर नहीं लगाना। जैसे ये देखो 0.4 से, यहीं से देखो जैसा ये सेम कॉपी पेस्ट, लेट x इज इक्वल टू 0.47 और यहाँ पे रेकरिंग है, 7 के ऊपर रेकरिंग है, 47 के ऊपर नहीं है, तो ये पहले तो x लेना है। इसको ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 माना लो। अब आप मुझे बताओ कितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है, एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होता तो 100 से, 3 होता तो 1000 से। क्लियर है। तो अब लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, देखो सेम यही लाइन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट, हमें क्या मिलेगा दोस्त, देखो ना, x बन जाएगा 10x, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या हो जाएगा 0.47, मैं आपके लिए लिख देता हूँ डॉट 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 इंटू 10। डेसिमल देखो यहाँ पे, इस 10 की वजह से डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2। देखो कॉपी पेस्ट हो रहा है, फिर से यही लाइन लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट है ना, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट 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 डॉट, और यहाँ से x इज इक्वल टू, देखो डेसिमल यहाँ पहले डेसिमल लिख दो, डेसिमल से पहले 0 है तो 0 लिख दो, 477 डॉट 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 डॉट, माइनस करो, माइनस देखो 777 सब गया, 0 0 0 हो जाएगा, 7 - 7 7 - 7 7 यहाँ पे 7 - 4 3 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे 4 - 0 4 हो जाएगा, 10x - x तो आपको पता ही 9x था, तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 4.3। अब आपको x चाहिए तो 9 को भेज दो इधर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4.3/9, यस। और डेसिमल हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल जब हटेगा तो आपको पता है नीचे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 43/10। तो अब कटने वाला नहीं है, ये आंसर हो गया। यहाँ समझ गए ना, डेसिमल जब हटता है यहाँ पे तो यहाँ से क्या आ जाता है नीचे 0 आता है, और अगर नहीं आता है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि 4.3/9 था, मैंने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डेसिमल आगे जाएगा, तो 4.3 क्या बन जाएगा, डेसिमल आगे जंप करेगा ना, तो ये बन जाएगा 43, और नीचे में 9/10 90। देखो यही आया है, जैसे चाहे वैसे समझ सकते हो। ऐसे सीधे याद रखो कि डेसिमल को हटाते हैं ना, तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट है आगे कितना है 1, तो उतना 0 नीचे आ जाएगा। अगर डेसिमल यहाँ होता तो 2 डिजिट नीचे होता, मतलब 2 0 नीचे होता। डन, अरे क्लियर है क्या। तो ये आपको समझना था। यहीं पे सेम क्वेश्चन नंबर 2 को हटा के यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मैंने रफ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको देखना है कि एग्जैक्ट मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहला क्वेश्चन में किया हूँ। ऐसे चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा सब में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001
इसको ऐसे लिख लेना x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब देखो कैसे लिखेंगे 001 001 001, क्योंकि 001 पे रेकरिंग है ना। अभी तक क्या था, एक डिजिट पे था, जैसे यहाँ पे 6666 लिखा, अगले वाले में 77 लिखा था, यहाँ पे 001 001, क्योंकि तीनों के ऊपर रेकरिंग है। यस, अब मुझे बताओ ये बन जाएगा इक्वेशन 1, क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई करोगे, 100 क्या 1000, वेरी गुड। क्यों सर, 3 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है, जितना डिजिट रेकरिंग उतना 10 मिला करके हम लोग नंबर बनाते हैं। 3 है तो 3 से 0 क्या, 3 0 से कितना बनेगा 1000, मल्टीप्लाइंग, यहाँ से अभी लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स है ना बाई 1000, वी गेट, दोस्त हमें क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 1000x इक्वल टू, अब देखो यहाँ से ध्यान से मैं तुम्हारे लिख देता हूँ 0.001 001 001 डॉट 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 इंटू 1000 रियल में किया है मैंने, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ 3 जीरो है, तो बताओ डेसिमल अपने पोजीशन से कितना प्लेस आगे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल आगे जाता है। यस सही बता रहे हो, 3 प्लेस आगे जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, देखो यहाँ लिखेंगे 001.001 डैट डॉट, इस 1 के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो अब आपका ये 1.00 बन रहा है, ऐसे समझना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सेम लॉजिक, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये जो वैल्यू आया था उसको इक्वेशन 2 माना था, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया आ गया इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा बताओ, पहले लिख लो 1000x इक्वल टू 1.001 001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिख दो x इक्वल टू, इक्वेशन 1 का इधर x है, यहाँ पे पहले डेसिमल को चिपका लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल से पहले 0, आगे है 001 001 001 एंड सो ऑन, माइनस करो, माइनस माइनस, देखो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0, 0 में से 0 0, सब ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जितना है सब 0 हो जाएगा, डेसिमल 1.0 और यहाँ आ जाएगा 999x, 1000 है उसमें से 1 चला गया तो कितना होगा 999x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1, 0 का कोई मतलब नहीं है तो सिर्फ 1 बचा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से होगा x इज इक्वल टू 1/999, यही अपना आंसर हो जाएगा 1/999, यहाँ पे 1/999। क्लियर, कैसा भी क्वेश्चन हो, कल के डेट में मैं आपको पूछूँ 0.478, यहाँ पे देखो 78 के पास रेकरिंग है तो नंबर क्या हो जाएगा, इसको x मान लेना, तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 0.4787878 लाइक दैट, और इस पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे 1000 मत कर देना, जितने डिजिट के ऊपर में उतना हम लोग कर सकते हैं। 1000 करने से ऐसा है कि नहीं गलत हो जाएगा, थोड़ा सा डेसिमल का पोजीशनिंग करने में गलत हो जाता है, इसीलिए आसानी से करने के लिए ऐसे करते हैं। आप चाहे तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बंदा थोड़ा सा सही से समझता है चीज़ों को उसको आसानी लगेगी, है ना। लेकिन जो डिफ़िकल्ट हो सकता है उन बच्चों को जो थोड़ा सा डेसिमल्स के पोजीशंस में गड़बड़ करते हैं, बट ऐसे ज़रूर हो जाएगा, करके देखना आप। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से कर सकते हो, वहाँ से होगा, और आगे के वर्कशीट्स वगैरह में करवाऊँगा तो यहाँ पे आप, है ना, कंफर्टेबल होगे। बस इसी कंसेप्ट को मैंने देखना, मैं कोई ऐसा भी क्वेश्चन दोगे मैं इससे नहीं कर, इससे अलग नहीं दो। ये एनसीईआरटी में ऐसा अप्रोच है, आरडी शर्मा वगैरह में करोगे देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से भी बताया है, तो कभी वो भी बता दूंगा आपको, बट अभी के लिए आपको ये फॉलो, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। चलो इसको लिखो, फिर क्वेश्चन 4 करते हैं। आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर तुमसे हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन को लैंग्वेज देख करके डरना नहीं, बहुत आसान ही है, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के डरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक्सप्रेस 0.9999 चलता चला जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, अभी तो आंसर आया नहीं तो हम सरप्राइज कैसे होंगे, देखते हैं सरप्राइज होते हैं नहीं। अगर आप सरप्राइज हो जाते हो तो बोलते हैं कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसका सेंस क्यों निकल रहा है। डन, तो अब आप देख सकते हो
मैं इसको लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। रियल में आपको पता है ये 0.9 का ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। डन। अब बताओ अब क्या करोगे, आपको बताया था डेसिमल के बाद डिजिट को देखो, देखा कितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है सर, एक डिजिट पे देखो ना 9 के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था, जितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग हैं वो काउंट करो और उसके हिसाब से आप 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 1 हो तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक डिजिट है तो मैं क्या करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाइंग, है ना, 10 टू बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, है ना, मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 10x एंड दिस इज 0.999 जैसे दिख रहा है आपको डॉट डॉट इंटू 10 होगा। मैं आपके लिए लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आया कि डेसिमल यहाँ से एक प्लेस आगे जाएगा, मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे जाता है। तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू दोस्त 9.999 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर, क्वेश्चन 3 जैसा है, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है, क्लियर है। अब क्या करोगे, नहीं आप लोग बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, यस इस इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करेंगे, वेरी गुड। तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये v ऑफ 10 लिखो, 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 है ये वाला, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, x इक्वल टू डेसिमल जहाँ पे ना वहाँ डेसिमल को चिपका लो, इसके पीछे 0 है, 999 चलते आ रहा है, 9999 लाइक दैट, इधर भी 9 लिख दो डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो दिस इज माइनस 10x माइनस x 9x नो डाउट, 9999 सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 9। तो यहाँ पे सब देखो ना सब 9 ही है तो 0 हो जाएगा, 9.0 आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है डेसिमल के बाद। तो यहाँ से आ गया 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9 और वैल्यू 1 आ गया। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसको ही तो हमने x लिया था, मतलब 0.9999999 जाते चले जाएंगे। तो बोल रहा है कि ये जब आपने इसको p/q के फॉर्म में जब डाला तो ये 1 हो गया। हाँ अब सरप्राइज हो गया ना, मतलब ये 0.9999 ऐसा दिख रहा था 9 का रेकरिंग, तो ये ऑलमोस्ट किसके 1 के इक्वल हो रहा है, 0.9 का रेकरिंग इज इक्विवेलेंट टू 1। लेकिन होना क्या चाहिए 0.999 ऐसा मुझे लग रहा था डेसिमल में है, लेकिन जब इसको मैंने p/q को फॉर्म में डाला तो पता चल रहा है क्या कि ये वाला वैल्यू 1 की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यस थोड़ा तो सरप्राइज हो गए कि 0.999 क्या है 1 के इक्वल आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लिखा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो यस यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज तो लगा कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, बट हाँ आ तो रहा है। तो विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखोगे, लिखो द आंसर, है ना, द आंसर मेक सेंस। ये जो हमारा आंसर है वो क्या है, सेंस बना रहा है। क्यों बना रहा है, ये आंसर सेंस क्यों बना रहे हैं, लिखेंगे एज 0.9 का रेकरिंग इज इनफाइनाइटली, है ना, इनफाइनाइटली है, ENFINETELY होता है, इनफाइनाइटली क्लोज टू, है ना, इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। क्योंकि ये 0.99 को अगर मैं इन्फाइनाइटली लिख दूं, मतलब समझने के लिए कि 0.9999999 जिंदगी बीत जाएगी, आता चला जाएगा, तो वो क्या है एकदम 1 के पास में ही है, इसीलिए आंसर आ रहा है। इन्फाइनाइटली क्लोज का 1 का मतलब है कि अगर आप इसको समझो कि अगर आप
मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 1 है ना, और 0.99999, इसको मैं बहुत बढ़ाते चलता जाता हूँ 999 इनफाइनाइटली, है ना, क्लोज टू 1 कहने का मतलब ये वाला वैल्यू मैं 0.9999 करते जा रहा हूँ, तो 1 माइनस, है ना, इस वाले वैल्यू को जो मैं ले रहा हूँ इसको बहुत बड़ा कर दूंगा तो एक वैल्यू ये देगा क्या है, स्मॉल वैल्यू देगा, बहुत ही छोटा छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू देने वाला है, नेग्लिजिबल वैल्यू, जीरो, एकदम जीरो के पास। इसीलिए ये वाला वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि 0.99 इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 है। अगर आप इस वैल्यू को 1 और इसके बीच का डिफरेंस देखो तो आप इस वैल्यू को क्या है, एकदम छोटा से छोटा कर सकते हो। कैसे? इस 9 को बढ़ाते हुए चले जाओ। तो इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 का मतलब ये है कि 0.99999999999999 करते 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 इतना वैल्यू आ जाएगा, इतना कि कभी ख़त्म तो नहीं होगा, बट इतना ज़रूर है कि वो 1 के पास पहुंच जाएगा। बस इतना ही समझो। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले इतना लिख देना, फिर इसे एक छोटा सा लाइन ये लिखना, यस the answer makes sense as 0.9999 like that is 0.92 the recurring is infinitely close to done। चलो इसको लिखो, फिर क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बेकार क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। बेकार बोलोगे तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन करना है, और डिवीजन जब करोगे तो बहुत लंबा एक मतलब डिवीजन चलेगा। वो देख भी लेते हैं। मैंने क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया, कभी किसी बच्चों को जब ऑफलाइन क्लास होता था बोलता था डिवीजन खुद से करो, है ना, आप जाके इसका आंसर भी चेक करना, देखना बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। बट ठीक है, अभी बता देता हूँ, किसी को डाउट अगर होगा तो देख लेना। हो सकता है कि आपको ये डिवीजन में कहीं गलत हो जाए तो गलत होगा, अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं है। क्लास 9th के बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिवीजन तो सही करेंगे, ठीक है, बट फिर भी बता देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। सबसे पहली बात मैंने आपको याद करो बताया हुआ है, जब हम लोग, है ना, डिस्कशन क्लास कर रहे थे इसका, मतलब थ्योरी क्लास का, तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर p/q के फॉर्म में होता है, अगर नीचे वाला 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, 2 भी का फैक्टर हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, अगर नहीं है तो पक्का है कि नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा। तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि कितना देर के बाद पता चलेगा कि रिपीटिंग है। तो इसका कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है कि मैं बता दूं कि इतना, हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो ब्लॉक बनेगा वो 17 से छोटा होगा, जो भी डिनोमिनेटर होता है उससे छोटा हो जाएगा, ये तो पक्का है। तो सर ऐसा है अगर, है ना, आप करके देखना, कोई भी नंबर नीचे में जो डिनोमिनेटर है उससे छोटा, मतलब ये जो डिजिट ब्लॉक करने रिपीट करने वाला होता है ना, वो 17 से छोटा होगा, मतलब 16 तक जा सकता है, इतना जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 16 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, हमें ये पूछा है कि इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें डिजिट काउंट करके देखो, तो पक्का है कि 17 से कम होगा। अब देखते हैं ऐसा क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लंबा डिवीजन है, स्टार्ट करते हैं। 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 0, फिर डेसिमल दे करके 0 डालते हैं। 17 से अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 डाल दो, अब यहाँ पे 0 रखेंगे। 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 होता है, तो 85 लगाना पड़ेगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से 5, और 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 8 जाएगा 1, इतना तो पता ही है, तो 0 हो जाएगा। अब आप डेसिमल दे चुके हो तो यहाँ पे 0 डाल सकते हो। 17 का टेबल आना चाहिए भाई, हाँ, नहीं तो पता चला कि इसमें दिक्कत हो रहा है। 17 का टेबल आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, क्लास 9th में फिर भी नहीं। यहाँ पे मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ ना 12 तक टेबल आता है, बट गलत है। आपको क्या ना एटलीस्ट 20 तक का टेबल याद रखो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप ये देखो, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो आपको दिक्कत हो रहा है, तो इसमें लिख भी देता हूँ। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, है ना, याद रख लेना। 17 3 जा, देखो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, टेबल पढ़ा रहा हूँ। 17 4 जा, यस, किसी न किसी को डाउट रहेगा ही, वैसे तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, बट कर दे रहे हैं। किसी का भी अगर डाउट हो तो देख लेना यहाँ से, नहीं डाउट हो तो बढ़ा देना इसको, और क्या है। लेकिन मैं एक एवरेज से बच्चे को भी दे करके ध्यान में रख करके लिख रहा हूँ कि उनको ये, है ना, दिक्कत ना हो। वैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जनरली पूछता नहीं है,
लेकिन कभी मान लो भूले भटके, है ना, एग्ज़ाम का ही है, पता नहीं, मैं तो कभी नहीं पूछूंगा, है ना। बट देखो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, 17 10 जा 170। चलो अब जल्दी जल्दी कर लो। यहाँ 150 है तो कहाँ लगाएंगे बताओ, 136, 17 8 जा, यहाँ पे हो जाएगा 136, माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या होगा, 10 में 6 जाएगा 4, ये हो गया होगा 4, 4 में 3 जाएगा तो 1, अब 1 - 1 0, अब यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। 140 140 136, फिर से 17 8 जा ही लगेगा, 17 8 जा लगाएंगे तो 136 आ रहा है, माइनस करो, यहाँ से 10 में 6 जाएगा 4, ये बन जाएगा 3, 3 में 3 गया 0 और 0, फिर यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। 17 2 जा, है ना, 34, मैंने टेबल इसलिए लिख लिया कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3 में 3 गया 0, फिर 0 डालो 60। अभी देखो रिपीट नहीं किया है कहीं पे, है ना। 17 2 जा, 17 3 जा लगेगा, 17 3 जा 51, 10 में से 1 जाएगा 9, है ना, ये हो गया 5, 5 में से 0 90 हो जाएगा। 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 90 में से 85 जाएगा तो 5, इधर हो गया 0, यहाँ पे 50, तो 50 तो 51 से पीछे जाएगा तो 34 लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 2 जा, है ना, माइनस करो, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 160, 160 कहाँ पे है, 17 9 जा पे, तो 17 9 जा 153, 153 करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, बाकी सब 0, तो यहाँ पे 7, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 7 है यहाँ पे, अब आप लगाओगे 0, है ना, इधर नहीं हुआ, अब वहाँ से देखते हैं। 70 है, 70 के पास जाने के लिए 4 के पास जाना पड़ेगा, 17 4 जा 68, माइनस करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ है 0, फिर से 0, 20 आ गया, 17 1 जा 17, यहाँ से 3 हो जाएगा, 20 - 17 3, फिर से 0, 17 1 जा 2 जा नहीं लगेगा, 34 एक्सीड कर रहा है, तो 17 1 जा फिर से लगाएंगे, 17 यहाँ से कितना होगा, 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 13, यहाँ पे 0 लग सकते हैं, 130, है ना। अब आपके पास 130 के पास पहुँचोगे तो 119, 17 7 जा, तो यहाँ पे 7 जा 119 लगाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 3, अब बन चुका होगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, ये आ गया 0, फिर 0 लागो, 1 1 10, 110 बोलते हैं, 110 मतलब 110 आ रहा है, 110 कहाँ पे आएगा, 17 6 जा लगेगा, फिर 17 6 जा 102 होता है, 10 में से 2 जाएगा 8, ये बाकी अब 0 हो चुका होगा, तो अब फिर से आप यहाँ पे 8 है तो 80 लिख सकते हैं, 80 के पास जाने के लिए 74 जा लगाना पड़ेगा, 17 4 जा, देख सकते हो अभी तक रिपीट नहीं किया है, 17 4 जा हम लोग को करना पड़ेगा तो 68 लगाना पड़ेगा, है ना, 68, यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, ये है 7 में 6 जाएगा 1 हो जाएगा, डन। अब आ गया 120, देखो जैसे ही मुझे 100 मिलेगा ना तब मैं समझूंगा कि वहाँ पे रुकना है, अभी तक 100 नहीं आया, 120 है मतलब 17 7 जा लगेगा, 17 7 जा 119 होता है, यहाँ पे 1 आएगा, एक ही तो ज़्यादा है, फिर इसके बाद इस 1 को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा, है ना, एक का गैप है, यहाँ पे 0 लिखो, देखो यहाँ से वही से कहानी शुरू हो गई, यहाँ पे 0 लिखा तो नहीं होगा तो क्या आएगा, फिर से डिवाइड नहीं हुआ 0, अब 0 लिखूँगा तो 100 बन जाएगा, अब 0 लिखूँगा तो 100 बन जाएगा, और 100 बनेगा तो फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि 17 5 जा लगाना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो कि काउंट करो 1 2 3, 0 जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, अब यहाँ से रिपीट होगा, 0 5 हुआ ना, 0 5 देखो दिखने लगा, अब आएगा, फिर अगर और आगे जाओगे तो 8 आएगा, तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13 14 15 16, 16 डिजिट है ये, मैंने पहले बोला था आपको कि 17 से छोटा हो सकता है, तो अगर ये जो ब्लॉक जिसके ऊपर में रेकरिंग आएगा ना, ये ऐसा आएगा, खतरनाक नहीं लग रहा है क्या, देखो मतलब अगर आप 1/17 करते हो तो सोचो डिवाइड करते करते लगेगा, कभी कभी लगता है अरे सर ये तो रिपीट ही नहीं कर रहा है, देखो ना रिपीट कर रहा है, लेकिन कितना 16 डिजिट के बाद, अब यहाँ से जाएंगे तो आएगा 0 5, है ना, 8 8 2 3 एंड सो ऑन लाइक दैट, मतलब ये हमारा ब्लॉक है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है, यहाँ 7 तक ये 0 5 से रिपीट कर रहा है, तो आपको 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन मिल रहा है।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, डिवीजन करना है, चेक करके बताना है। तो ये क्वोशेंट हुआ हमारा। इस क्वोशेंट में आप अगर देखोगे QUOTINT, ये हमारा क्वोशेंट जो है वो इस तरह से आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस डिजिट के ऊपर में इतना 7 तक मैंने रिपीटिंग ब्लॉक के ऊपर में ये रिकरिंग का साइन डाल दिया, मतलब 16 डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखो क्या करना है, देख सकते हो। बस डिवीजन था और कुछ नहीं, 17 का टेबल बस आपको आना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिखो। आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। ये जो चैप्टर है ना, खास करके रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्लास 9th में नंबर सिस्टम ही बोलते हैं, बट ये जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज में। रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप ट्राई करो। मैक्सिमम लोगों का हो गया है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता ही है ना। जहाँ भी आपको डाउट हो आकर के कभी भी देख लेना। क्वेश्चन 6 करो। क्वेश्चन 6 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने ये बता दिया है, अगर आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पर मैंने पढ़ाया है वहाँ जाकर देखोगे तो इसका डिस्कशन है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व तो करो यार। क्या है क्वेश्चन 6, देखो। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor। मतलब ये तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन दे दिया। यस, P/Q के फॉर्म में मुझे कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो वैसे अगर देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे रैंडम ले लूँगा 3 सपोज 4 ले लिया, लाइक 2 यहाँ पे मैंने 25 ले लिया, 3 सपोज 50 ले लिया, 4 है ना 4 रहने दो अभी, 3/25 लिया है यहाँ पे, सपोज 5/8 ले लिया एंड सो ऑन। दोस्त मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, गौर से देखना। 3 और 4 में कोई कॉमन है क्या? सिर्फ 1 कॉमन है। 2 और 25 में कोई कॉमन है क्या? 1 कॉमन है। 3 और 50 में 1, 5 और 8 में 1। ऐसे ही एग्जांपल लेने हैं, क्योंकि आपको पहले ही बोला है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P/Q के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद बोलना है कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मैंने इसको करके देखा, ये टर्मिनेटिंग है। आप ऐसे रैंडम ले लोगे ना, जैसे यहाँ पे ले लो 4/7, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, करके देखना, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन ये सबको मैंने किया है, तुम्हारे सामने में भी कर देता हूँ। जैसे देखो 3 को 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 0 लिखो, डेसिमल 4 7 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0, 4 5 जा 20, देखो 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि ये वाला वैल्यू आ रहा है 0.75। 2/25 करना है तो 2 को 25 से डिवाइड करो, डिवाइड होगा क्या? नहीं। 0 डेसिमल डाला 0, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 डाल देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0। 25 4 जा 200 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू हो गया 0, ये वाला वैल्यू हो गया यहाँ से 0.04। देखो ये भी टर्मिनेट हो गया। अभी और देखना चाहते हो तो देखो 3 को 50 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होगा। 0 डेसिमल डाला 0, 30 है वहाँ पे, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 डाल के फिर 0 डालेंगे। अब 56 जा 300 सबको पता है। यस, ये हो गया 0, तो मतलब ये वाला वैल्यू आ रहा है 0.06, लेकिन ये भी टर्मिनेट हो गया। आप देखो मैंने ऐसे नंबर्स लिए हैं दोस्त जिसका P/Q टर्मिनेटिंग ही हो रहा है। सर आपको कैसे पता था? अरे मुझे पता है तभी तो लिख रहा हूँ। अभी अचानक से कुछ लिख दूंगा तो थोड़ी ना टर्मिनेट होगा, मैंने सोच के लिखा है। मैं जानता हूँ आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शुरू में आपको ऐसे रैंडम लेके देखने हैं। मतलब जो बिगनर है बच्चा तो ऐसे दिखाएगा ना, नॉर्मल लेकर के, वो 4/7 भी तो ले लेगा। 4/7 को करके दिखेगा, देखो 4/7 कर रहा है, डिवाइड होगा नहीं, 0 डेसिमल 40 आ गया। अब क्या करेगा? 7 5 लगाएगा 35, यहाँ से आ जाएगा 5, फिर 0 लेंगे 7, तो यहाँ पे मैंने पहले 5 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 7 5 का 7 7 जा 49 होता है, 49 7 7 जा 49, यहाँ होगा 1 0, 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 3, अब यहाँ लिखो 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर 7 यहाँ 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ आ जाएगा 6, देखते रहो, फिर 0 60 हो गया, 7 8 जा 56,
और 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4, फिर 0, 40। अब यहाँ से रिपीट करना शुरू करेगा। 40 आ गया ना, मतलब यहाँ से 571428 आ रहा है। देखो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये चलता चला जाएगा। 0.571428, 0.571428, 571428, मतलब ये चलता ही चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। 4/7 में कॉमन अभी भी 1 है, मैंने p/q ही रखा है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी, जितना इसने बताया मैंने सब किया, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेने ही नहीं है, इसको कट कर देना है। बोला है कि आपको सेवरल एग्जाम्पल्स लेना है जिसमें से ये वाला होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग, यस। तो आप देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए टर्मिनेटिंग है। अबे आप बोलोगे सर 5/8 को देखो, हाँ 5/8 को भी देखो, डिवाइड होगा क्या? नहीं, 0 डेसिमल 50 हो जाएगा। बताओ 8 6 जा 48 लगा देंगे, यहाँ से 2 आएगा 20, 8 2 जा 16 लगा देंगे। अब यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा, 20 में से 16 4 0, 8 5 जा हो जाएगा 40। टर्मिनेट हो गया, 0 आ गया। ये वाला वैल्यू 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 625 आ रहा है। देखो दोस्त टर्मिनेट कर गया। तो आपसे बोला है जो टर्मिनेट कर जा रहा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको छोड़ दो, जो टर्मिनेट कर जा रहा है जो कि यहाँ पे हुआ, इसमें तुम क्या देखते हो, क्या सोचते हो, ये तो बताओ। क्या सोचते हो, अरे ये तो बताओ। किसके बारे में? जो टर्मिनेटिंग है उसके बारे में। यस सर गाना गा रहे हो? अरे गाना नहीं गा रहे, बस बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं सर। 0.75, 0.04, 0.06, 0.625 खत्म हो गया सर, कहानी खत्म। ठीक है, तो बोले जब जिसका कहानी खत्म हो जा रहा है उसका जो नीचे वाला है, नीचे वाला है, नीचे वाला है, नीचे वाला है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? हाँ देखो, एक कुछ पहले मैंने 4/7 या 3/7 समथिंग लिया था, इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसकी कहानी तो कहनी ही नहीं। जो टर्मिनेट हो रहा है उसकी कहानी कहनी है। किसकी? देखो ये p/q है ना, तो q नीचे वाले की कहानी। मुझे 4 की कहानी कहनी है, मुझे 25 की कहानी सुनानी है, 50 की कहानी सुनानी है, और 8, ये सब अपना q है, सब अपना q है दोस्त। देखो 4 का प्राइम फैक्टर करो, 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 होगा, मतलब 2 to the power 2 आ रहा है। 25 का प्राइम फैक्टर करो, 5 × 5 आ रहा है, 5 का पावर 2 आ रहा है। 50 का प्राइम फैक्टर करो, 50 का करोगे 2 से तो 25 आ जाएगा, 5 × 5 आ जाएगा, मतलब ये होगा 2 × 5 × 5, मतलब ये हो रहा है 2 to the power 1 × 5 to the power 2। 8 की कहानी आपको पता है, 2 × 2 × 2, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा इसका 3 आने वाला है, 2 3 बार आने वाला। क्या देख रहे हो, अरे क्या देख रहे हो, ये तो बताओ, नहीं बताओगे तो पीटोगे। चलो कोई बात नहीं, गाना अच्छा नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बताओगे तो पीटोगे। क्या देख रहा है? सर सुनो ना, ये जो नंबर्स जितना भी आपने लिखा है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं ना, या तो उसमें 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। हाँ सर देखो ना, इसमें सिर्फ 2 दिख रहा है, सेकंड वाले में सर 5 दिख रहा है, पहले वाले में 2 दिख रहा है, और सर जो थर्ड वाला है इसमें 2 और 5 दोनों दिख रहा है। हाँ मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर जैसे आपने 4 एग्जाम्पल लिया, इसके 40 एग्जाम्पल और 4000 एग्जाम्पल ले लो, जितने भी डिनोमिनेटर आएंगे जो टर्मिनेट हो रहा होगा उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात, किसी की बात नहीं। 4/7 की बात मैंने की ही नहीं है, जो टर्मिनेट हो रहा है दोस्त उसकी बात कर रहा हूं कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो उस प्राइम फैक्टर में या तो 2 का पावर समथिंग आ जाएगा, या 5 का पावर समथिंग आ जाएगा, या 2 और 5 दोनों का पावर मिलेगा। देखो ना यार, देखो ना यार, अरे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इस वाले केस में अगर आप देखो तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज, यहाँ लिख सकते हैं, जो कंक्लूजन हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? बताओ। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है ना, नुआंस ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है क्या बोल सकते हो, बोलो, द प्राइम फैक्टराइजेशन, यस पूरा लिखो, फैक्टराइजेशन किसकी बात करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो क्यू है ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली, जो हमारा क्यू है उसके बारे में देखो, या तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो रहे हैं, या क्या हो रहा है
मतलब 5 आ रहा है, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब हैज ओनली क्या है बताओ, यस पावर्स ऑफ 2 दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, यहाँ पे बात चिपका दो। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, जब कर रहे हैं तो या तो 2 का पावर आ रहा है या तो 5 का पावर आ रहा है या दोनों को आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो आज के बाद देखिए ना, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर मैं अचानक से पूछूं बताओ 4/125 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तुमको पता है ये नीचे वाला 5 का पावर 3 होने वाला है, सर ये टर्मिनेटिंग है। हाँ, अगर पूछ दे कि निकाल के दिखाओ तो फिर तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा या कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, वो सब भी हम देखेंगे कि इसके नीचे हम 0 बना सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट डेसिमल हम प्लेस कर सकते हैं, बट वो सब हम देखेंगे। क्लास 10th में भी है ये, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम देने का मतलब है सीखो इसको अच्छे से समझो। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हो, इसको छाप लो। अब मैं इसको हटाने वाला, 1 2 3 ख़त्म। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 7 8 9 को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बट हाँ, क्वेश्चंस जो है ये एग्ज़ाम में आते हैं और आपके गलत हो जाएंगे। क्या गलत कर दोगे यहाँ पे वो भी बताऊँगा, और कैसे करना चाहिए वो भी बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर पहले 7 देखो, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। दोस्त यहाँ पे कुछ देख लिए क्या? सर देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोल रहा है। एंटी एन आर बोले तो इरेशनल नंबर, बोले तो इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग देखते ही दिमाग में किसका इमेज आने लगता है? सर इरेशनल का इमेज आता है। बस इमेज आना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेशनल देखा नहीं कि इरेशनल की दुनिया में चले गए, आहा मज़ा आ रहा है, क्या रेशनल नंबर कैसे हो, √2 √3 5 √2 3 √2, आहा बहुत मज़ा आ रहा है, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब। ओके, उनकी बात करते हैं। राइट 3 नंबर्स खुद डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। दोस्त यहाँ पे सीधे बोल दिया कि अपने मन से 3 नंबर लिख दो जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है। मतलब क्या है, यहाँ पे तो मैं इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, 1 2 की तो बात छोड़ दो, 1 2 की तो बात छोड़ दो, अपने मन से कुछ भी लिख देना है। राइट 3 मैं देखो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, दूसरा और तीसरा क्या लिखोगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग 0.5671100011011011 जो मन में आ रहा है गाना गाते हुए 0001 लो लिख दिया मैंने। क्या ये नंबर डेसिमल फॉर्म में है? हाँ है। नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। नॉन रेकरिंग है? हाँ है ना। मुझे बता सकते हो कि अगला डिजिट क्या आने वाला है? आपके मन में जो है वो आने वाला है यार। यस, आपको पता है, जो लिख दोगे वही होगा आंसर। यस, तो ऐसे कैसे कितने लिख सकते हैं? अरे ज़िंदगी बीत जाएगी, गाना खत्म नहीं होगा। 0.56 की जगह पे मान लो 56 ही रख सकते, 61 कुछ भी रख दो। अब एक बार 61 लिख दिया मतलब अलग हो गया। अब गाना गाएंगे 1100 तुम तो डरे परदेसी 11 के साथ जाओगे डॉट 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 डॉट, खत्म हो गया कहानी। आहा, थर्ड वाला 0.751 00011011101, आहा मज़ा आ गया क्या? अरे गाना पसंद आया क्या? नहीं तो कोई बात नहीं है, ये आंसर ख़त्म, कहानी हो गई ख़त्म। इतने नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। मेरे से तो 3 ही पूछा था, बोला था नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, हाँ सब है, डॉट 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 लगा दिया मैंने। नॉन रेकरिंग होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं, कहाँ कोई रिपीट हो रहा है? बता सकते हो कि अगला क्या आएगा? हाँ बोलोगे बता सकते हैं, क्योंकि आप बताने वाले, बट आप बताओगे, मेरे से पूछोगे तो मेरा आंसर आपका आंसर मिलेगा क्या? नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के मतलब फॉर्मेट को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। और आपको पता है ये इरेशनल नंबर की दुनिया है, इसलिए जैसे मैंने इरेशनल नंबर की दुनिया में कदम रखा, बहुत मज़ा आया। देखो कितना मज़ा आया, सब स्वागत कर रहे हैं आपका, वेलकम वेलकम, ओके वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ सत्यानाश हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ना एग्जाम में पूछ देता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछता है, 1 मार्क्स में 8 भी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सो देखो, फाइंड द डिफरेंट, है ना, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया है 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11। बोला है कि इसके बीच में
यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर निकाल के लाना है। बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चे अंधाधुन फायरिंग करते हैं। पूछा रहता है इरेशनल, वो रेशनल लिख करके आ जाते हैं। आप में ऐसा मत करना। इरेशनल में ना थोड़ा सा नाम सुनते ही डर जाते हैं। अरे उसकी दुनिया में जाओ, उससे पूछो हालचाल, वो बताएगा मैं कैसा हूँ। डरो मत, मिलो, लोगों से मिला करो यार, तब तो पता चलेगा वो कैसे हैं। 5/7 और 9/11 में क्या करते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद इनटू करेंगे 10 वगैरह, और फिर उसके बाद 3 नंबर लिख देते हैं। अरे यार इरेशनल पूछा है, रेशनल थोड़ी ना पूछा है। रेशनल होता है P/Q के फॉर्म में, इरेशनल का P/Q के फॉर्म में। अगर तुम अपने मन से P/Q के फॉर्म में लिख के आ रहे हो, अपने आप पे शर्माओगे यार। क्या करके आ गया यार। पूछा था इरेशनल, P/Q के फॉर्म में लिख दिया, गलत है वो ना। तो कैसे करना चाहिए। जो इरेशनल होता है उसकी तो दुनिया ऐसी दिखती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसको कैसे बनाया जाए, कैसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले 5/7 को डिवाइड कर लो, मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में ले आओ। 7 से डिवाइड करोगे नहीं, 0 पॉइंट फिर 0, 7 7 जा 49, फिर यहाँ आएगा 1, फिर 0, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि ये 5/7 नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है, तो इतना नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आने वाला है। अरे यार 7 है ना नीचे, अभी तो बताया सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इतना जल्दी भूल जाते हैं। 7 है तो ऑब्वियस बात है 2 और 5 का फैक्टर तो नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा। कुछ देर के बाद ये रिपीट करेगा, बट मुझे उतना नहीं जानना है। मैं इतना जान गया हूँ कि ये 0.7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से 9/11 को भी हम लोग थोड़ा सा हाल चाल पूछते हैं। नहीं डिवाइड होगा, डेसिमल डाल देते हैं 0, 11 8 जा 88 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, 11 9 एंड फिर आगे डिवाइड कर सकते हैं, बट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला 0, मतलब मुझे ये पता चल रहा है ये वाला जो है वो 0.71 के आसपास कुछ है, और ये वाला 0.81 के आसपास कुछ है। अब आप समझो इस बात को, अब समझ जाओगे दोस्त। आपको क्या चाहिए, इरेशनल। तो क्या करो, समझो यहाँ पे कि 0.71 यहाँ पे कहीं पे है, और 0.81 यहाँ पे कहीं पे है। नंबर लाइन पे तो सारे नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है 0.71 है तो 0.81 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ आ जाओ। इसके बीच में दुनिया जहान का नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। उसमें से आपको पता है कि इनफाइनाइट यहाँ रेशनल भी है और इनफाइनाइट इरेशनल भी है। बस इनफाइनाइट में से सिर्फ 3 तो पूछा है, बोला है कि 3 बताओ। 3 बोला है और इतना में परेशान। जब इनफाइनाइट है तो 3 बताने में क्यों परेशानी होगी, बस आइडिया आना चाहिए कि कैसे करना है। तो कैसे करना है, 0.71 और 0.81 के बीच में कोई नंबर ढूंढो यार। 0.71 और 0.81 के बीच में सर मान लो यहाँ पे 0.75 है। किसी को कोई दिक्कत हुआ, कष्ट हुआ क्या। 71 अगर समझते हैं तो 71 से बड़ा है 75, और 75 81 से छोटा है। तो पक्का है कि 0.71 और 0.81 के बीच में 0.75 होगा। कोई किसी को कष्ट तो बोलो, कोई कष्ट, घोर कष्ट भी हो रहा हो तो बोलो नहीं, कोई कष्ट नहीं है सर, बहुत मज़ा आ रहा है, 0.75 से मिल लिए। अब समझो, मुझे इरेशनल बोला है, और इरेशनल बोला है तो आपको पता है इरेशनल के लिए क्या करना होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो क्या करो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ये आंसर सबका सेम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर 0.74 ले लेंगे तो भी तो क्या बीच में आ रहा है, हाँ। कोई बोलेगा सर 0.73 ले लेंगे तो भी तो बीच में आएगा, हाँ। सर 0.72 भी तो बीच में आ रहा है, 0.80 भी तो बीच में आ रहा है, सब बीच में आ रहा है। आपकी मर्जी, मैंने पहले ही बोला इनफाइनाइट है तो कहीं तो पहुंचोगे। मैंने बीच में 75 इसलिए लिया, 75 क्योंकि क्लियरली आप 75 को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि 71 से बड़ा है, 81 से छोटा। वैसे तो सब है जितना मैंने लिखा, लेकिन आप किसी को लेके चल सकते हो, मैं 0.75 को लेके चलता हूँ, आप 74 को ले लो, आप 080 को ले लो, इन दोनों के बीच में हो। तो क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 0.75, 0.75, 0.75 लिख दिया। 3 अलग अलग लिखना है ना, तो पहले तो कोई एक ढूंढ लिया, एक ही को ढूंढ लो। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ लिख दिया 3। क्या अलग हो गया, ये तीनों अलग है या नहीं है, बिल्कुल अलग है। अब मुझे ये तो ऐसे लिख दोगे तो क्या होगा, दिस इज
टर्मिनेटिंग, ये अभी जो मैंने लिखा है वो रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लाने के लिए अब मुझे ये तो पता है कि तीनों अलग है। अब मैं गाना गाऊंगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 डॉट डॉट डॉट, फिर 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 डॉट डॉट, 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। देखो गाना गा रहे हैं मजे मजे में, जो मन में आ रहा है लिखो ना यार, जो मन में आ रहा है। ध्यान ये रखना है कि बस वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का फॉर्म हो गया और हमारा काम यहीं पे समाप्त हो गया। 3 क्या 3000 पूछेगा, 3 लाख पूछेगा तो लिख देंगे। इतना कोई पूछेगा क्या? पागल समझ रखा है क्या? क्यों पूछेगा यार? 3 ही पूछेगा ना, इससे ज़्यादा पूछेगा उसको ही पता है। बच्चे को अगर 3 लिखने आता है तो 3 लाख नहीं लिख देगा, लिख देगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या तरीका है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का फॉर्म इररेशनल होता है। जल्दीबाजी में 3 रेशनल नंबर लिख के मत चले आना। इररेशनल पूछा है, इररेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लाने के लिए, अरे लाने के लिए पहले पहुँचो तो उसके बीच में जहां आपको ढूंढना है। तो पहले मैंने इसको डेसिमल के फॉर्म में बना लिया, इसको भी डेसिमल के फॉर्म में बना लिया और उसके बीच में पहुंच गया। 0.71 और 0.81 के बीच में पहुंच गया। सर अगर मैंने यहाँ पे 75 की जगह पे 74 लिया होता तो क्या गलत होता है क्या? बिल्कुल गलत नहीं होता। 74 क्या 73 ले लो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? अभी भी 0.73 यहीं पर कहीं होगा। तो इस पूल में इनफाइनाइट क्या है? रेशनल इररेशनल। 3 पूछा है, लिख दिया है ना यार, लिख दिया। मैं तो 6 लिख दिया हूँ, 3 पहले और 3 अभी, और लिख सकते हैं। लिखते रहो, यही काम करोगे क्या? अरे आगे बढ़ जाएंगे ना सर। समझ में आ गया होगा, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 1 मार्क्स में पूछता है और बच्चे गलत करके आते हैं। आप नहीं गलत करोगे, आपको गलत करना ही नहीं। आप तो अच्छे बच्चे हो। अरे अच्छे हो ना यार? नहीं हो यार? बोलो ना यार। अरे घबरा गए क्या? नहीं। चलो बिल्कुल आसान है। अब तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को आपके साथ बोलते ना यूं ही कर दूंगा मज़े मज़े में, कोई टेंशन की बात है नहीं। देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सिंपल सी बात है। स्क्वायर रूट अगर बाहर आ जाएगा उसका नंबर, उसमें से कोई है ना होल नंबर के फॉर्म में, तो वो क्या होगा? रेशनल। और अगर नहीं आया, रूट अभी भी उसके ऊपर में है, याद रखना। अगर रूट है डेसिमल के फॉर्म में जा रहा है, इसको मतलब ये नहीं है इसका डेसिमल हम अप्रॉक्स में निकालते हैं, आपको पता है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पूरी तरह से रूट बाहर हो जाए, रूट खत्म हो जाएगा। क्या रूट 23 को हम लोग है ना सॉल्व कर पाएंगे? क्या यहाँ से 23 का कोई परफेक्ट होल नंबर कोई वैल्यू निकल के आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रूट 23 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 23 किसी का स्क्वायर नहीं है। 23 के जगह पे रूट 4 होता है, तो रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? 2। रूट 25 होता है तो क्या होता है? 5। क्योंकि ये वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो ये आसानी से बाहर आ जाता है। इसका मतलब प्राइम फैक्टर करने के बाद पेयर बनता है और बाहर आ जाता है कोई नंबर। बट इस 23 के साथ नहीं होगा, तो इस पर रूट, इसका जो रूट है वो नहीं जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? दिस इज इररेशनल। IR बोले तो इररेशनल, इन्फ्रारेड नहीं है रे, इररेशनल है। ओके। रूट 25 सबको पता है कितना होता है? 15 होता है। 25 को अगर देखो रूट निकालने के लिए, तो 225 को अगर फैक्टर करोगे तो 5 से करो, पहले 3 से भी कर सकते हो। पहले 3 से ही कर लेता हूँ, किसी को कष्ट हो रहा है तो 3 से ही कर लो। 3 से क्यों कर रहे हैं? 2 2 4 + 5 9 हो रहा है, इसलिए 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो ना 25, और फिर 5 से करोगे तो 5। देखो एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर यहाँ बना, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट के अंदर में क्या मन लिखा जाएगा? 3 × 3 और × 5 × 5। और आपको पता है, दुनिया में सबको पता है, तो आपको भी पता होगा कि अगर है ना यहाँ पे पेयर बन रहा है तो आप आसानी से एक एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू जब निकालोगे तो 3 × 5 हो जाएगा एंड आंसर 15 होगा। रूट की प्रॉपर्टी होती है ना, मैं बताया है ना, पेयर होता है तो एक को खाता है, एक को बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से 15 आ गया, मैंने पहले ही बता दिया था। तो अगर ये होल नंबर आ रहा है मतलब ये क्या है? रेशनल है। दिस इज रेशनल। बस अब तो समझ गए होगे। यस। 0.3796
देखो यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3796 अपॉन 1000, 4 जीरो लिखा जा सकता है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो नीचे लिखा जा सकता है। क्लियर है ना ये सब? बिल्कुल क्लियर है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, मतलब ये रेशनल है। यस, ध्यान रखना इस बात को। 7.478 देखो ध्यान से, 478 रिपीटिंग ब्लॉक है यहाँ पे, इसको रियल में ऐसा लिखा है 7.478। और आपको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो जरूर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट साथ में रेकरिंग वर्ड है। देखो यहाँ से रेकरिंग और रिपीटिंग, यहाँ पे भी नॉन रेकरिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग तो इरेशनल होता है। बट ये चूंकि रेकरिंग है इसलिए ये वाला जो है ये भी अपना क्या होगा, दिस इज ऑल्सो रेशनल, दिस इज ऑल्सो रेशनल। अरे समझ रहे होगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आप यहाँ से बताओ मुझे। तो पहला इरेशनल, ये भी रेशनल हुआ, ये भी रेशनल हुआ, ये भी रेशनल हुआ। ये गौर से देखना, देखो यहाँ ध्यान देना, कन्फ्यूजन मत हो जाना। 1 0, यहाँ पे 1 1 0, मतलब 1 0 0, फिर 1 0 0, 1 के बाद 4 0। यहाँ पे ऐसे मत बोलना कि सर पैटर्न बन रहा है, नहीं पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ऐसा नहीं कि रिपीट कर रहा है। यहाँ पे अगर ऐसा होता 1 0 1 0 1 0 1 0 तो बोलते हैं रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डॉट डॉट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और गौर से देखना ये नॉन रेकरिंग है। मैं बताओ किसके ऊपर मैं रेकरिंग दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। यहाँ पे 1 0 1 को दूंगा तो 1 0 1 1 0 1 होना चाहिए था, 1 0 पे दूंगा तो 1 0 1 0 होना चाहिए। बट यहाँ है 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 1 4 0। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो जरूर हो रहा है, बट रिपीटिंग वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे जल्दी में ना यहाँ पे भी रेशनल लिख लेते हैं। आप यहाँ पे देखना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, इसीलिए ये इरेशनल होगा दोस्त। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसके साथ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ख़त्म हो रहा है। यस, ये 1.3 थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, बट अच्छा है कि हमने इसको डिस्कस कर लिया। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं हुआ होगा आप कर लेना। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, हर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किसी को कहीं भी डाउट होगा, सामने में अभी नहीं है तो पता नहीं उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सब बता रहा हूँ। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जाकर इसको अच्छे सीरियसली पढ़ो तो ही मज़ा आएगा। जहाँ पे मैं नहीं बोलता पूरा जाके देखो, ये सिर्फ तुम्हारे हेल्प के लिए है दोस्त। जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहाँ पे देखो। मैं चूँकि जब इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ तो मैं एक साथ बता दे रहा हूँ कि किसी को भी, एक एवरेज बच्चे को भी डाउट होगा तो वो कर लेगा। तो दोस्त आज यहीं रुकते हैं, हाँ यहीं रुक जाते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेकिन हाँ तब इसके बाद आप जा रहे हैं तो मुस्कुरा दो यार, अरे मुस्कुरा दो यार, नहीं मुस्कुराओगे? लो ये बड़ी बड़ी आँखें, अब हंसी आई। सर स्माइल, यस स्माइल, वेरी गुड। सर मेरी चूटियाँ, अरे ये लो ना बेटे, ये आपकी चूटियाँ होंगी, थोड़ा और बड़ा कर दो सर, ये लो। सर आज यहीं रुक जाओ ना सर। हाँ तो रुक रहा हूँ ना यार। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने में थोड़ा सा है ना अच्छा लगता है। आप शायद ऐसे ही हंसते होगे, ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो, कितने अच्छे लग रहे होगे, बहुत अच्छे लग रहे होगे। देखो मैं मुस्कुराता ही नहीं हूँ, थोड़ा भी मुस्कुराता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप करो, आप मुस्कुराओ दोस्त। लेकिन ये मुस्कुराहट तब आएगी, ये मुस्कुराहट तब आएगी जब आपको क्वेश्चन एक कॉन्फिडेंस के साथ होगा। कोई भी क्वेश्चन दे उसको आप किल करना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छे से जो भी वीडियो मैंने वो बनाए हैं जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाया है, लेक्चर डिस्कस किया है, उसको पहले देखो। आज की डेट में ये 9 क्वेश्चंस यहाँ पे, कल 18 हो जाएगा, कल 20 हो जाएगा, क्या करोगे? कोई दूसरा तीसरा बुक से पूछेगा तो क्या करोगे? कंसेप्ट क्लियर रखोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो हो जाए। सर जाओ ना सर, हाँ जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।